महानूर को दूसरे फार्म हाउस ले जाते ही महवश के आदमी उसे कॉल करके कहता है, आप फिक्र न करें, हम पूरी राजदारी के साथ दूसरे फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए। अब इंस्पेक्टर तो क्या, कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। ये सुनकर महानूर अपने आदमी से कहती है, महानूर बहुत चालाक है, जैसे ही उसे होश आए बेहोशी का इंजेक्शन लगा देना, वरना ये वहाँ से निकलने में देर नहीं लगाएगी। महवश अपने आदमियों से बात कर रही होती है, तभी दानिश उसकी सारी बात सुन लेता है। कॉल कट होते ही दानिश महवश से कहता है, ये सारा प्लान तुम्हारा था, मैं अभी जाकर डैड को बताता हूँ, उन्हें भी पता चले जिस बेटी पर वो आग बंद करके भरोसा करते हैं वो असल में कुछ और है। ये सुनकर महवश दानिश से कहती है, क्या तुम महानूर से अपनी इंसर्ट का बदला नहीं लेना चाहते? तुम भूल गए हो, उसकी वजह से डैड ने सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मारा था। मैंने महानूर के साथ ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हारी इंसर्ट का बदला ले सकूं। महवश की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर दानिश तो खामोश हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इंस्पेक्टर का शक अब यकीन में बदल जाता है। वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, हमें हर हाल में लड़की को ढूंढना होगा, शहर का एक कोना नहीं बचना चाहिए, हर जगह की तलाशी लो। इंस्पेक्टर के सिपाही जी जान लगाकर महानूर को हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर महानूर को जैसे ही होश आया वो रोते हुए उन आदमियों से कहती है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? तभी ये आदमी महानूर को बता देता है, तुम्हें महवश ने किडनैप करवाया, इस काम के हमें बहुत भारी रकम मिली। ये सुनकर महानूर के पैरों से जमीन निकल जाती है। इधर आसिया रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। ज्यादा स्ट्रेस और परेशानी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जैन आसिया को लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जैन के पास आकर कहता है, बीपी शूट होने की वजह से मरीज की तबीयत काफी क्रिटिकल है, 24 घंटे तक होश आ गया तो वेल एंड गुड, वरना हम कुछ नहीं कह सकते। इधर इंस्पेक्टर को जैसे ही उन आदमियों की लोकेशन मालूम हुई तो वो जैन को अपने पास बुला लेता है। जैन गाड़ी निकालकर इंस्पेक्टर के पास आते ही उस फार्म हाउस पहुंच जाता है जहां महानूर को इन लोगों ने किडनैप किया था। इंस्पेक्टर दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते ही अपनी गन सीधी करके कहता है, खबरदार, यहाँ से हिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैन महानूर को खोलता है तो वो उसके गले लगकर रोने लग जाती है। जैन महानूर से कहता है, किसने तुम्हारे साथ ये घटिया हरकत की, मुझे बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी महानूर जैन को सारी बात बता देती है। किडनैप करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि महवश थी। उसने सबके सामने अच्छा बनने के बाद मेरे साथ ये घटिया हरकत की ताकि कोई उस पर शक न कर सके। जैन महानूर को लेकर घर आया तो आसिया अपनी बेटी के गले लगकर रोना शुरू कर देती है। जैन अपनी माँ से कहता है, महानूर के साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार महवश है, इस बददिमाग लड़की के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। मदीहा ये सुनकर हैरान होते हुए जैन से कहती है, व्हाट यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? इन 2 टके के लोगों के लिए तुम महवश के साथ रिश्ता खत्म कर रहे हो? मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? खबरदार, आज के बाद ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ दिलावर को जब पता चला तो वो महवश को जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है, तुम दानिश से 2 कदम आगे निकली। आज तुमने उस मासूम के साथ जो जुल्म किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। हो सकता है यहां मनीजा और दानिश महवश का बुरा हाल देखकर बहुत ज्यादा खुश हो। दोस्तों, हमारी प्रोडक्शन स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। महानूर को दूसरे फार्म हाउस ले जाते ही महवश के आदमी उसे कॉल करके कहता है, आप फिक्र न करें, हम पूरी राजदारी के साथ दूसरे फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए। अब इंस्पेक्टर तो क्या, कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। ये सुनकर महानूर अपने आदमी से कहती है, महानूर बहुत चालाक है, जैसे ही उसे होश आए बेहोशी का इंजेक्शन लगा देना, वरना ये वहाँ से निकलने में देर नहीं लगाएगी। महवश अपने आदमियों से बात कर रही होती है, तभी दानिश उसकी सारी बात सुन लेता है। कॉल कट होते ही दानिश महवश से कहता है, ये सारा प्लान तुम्हारा था, मैं अभी जाकर डैड को बताता हूँ, उन्हें भी पता चले जिस बेटी पर वो आग बंद करके भरोसा करते हैं वो असल में कुछ और है। ये सुनकर महवश दानिश से कहती है, क्या तुम महानूर से अपनी इंसर्ट का बदला नहीं लेना चाहते? तुम भूल गए हो, उसकी वजह से डैड ने सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मारा था। मैंने महानूर के साथ ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हारी इंसर्ट का बदला ले सकूं। महवश की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर दानिश तो खामोश हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इंस्पेक्टर का शक अब यकीन में बदल जाता है। वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, हमें हर हाल में लड़की को ढूंढना होगा, शहर का एक कोना नहीं बचना चाहिए, हर जगह की तलाशी लो। इंस्पेक्टर के सिपाही जी जान लगाकर महानूर को हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर महानूर को जैसे ही होश आया वो रोते हुए उन आदमियों से कहती है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? तभी ये आदमी महानूर को बता देता है, तुम्हें महवश ने किडनैप करवाया, इस काम के हमें बहुत भारी रकम मिली। ये सुनकर महानूर के पैरों से जमीन निकल जाती है। इधर आसिया रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। ज्यादा स्ट्रेस और परेशानी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जैन आसिया को लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जैन के पास आकर कहता है, बीपी शूट होने की वजह से मरीज की तबीयत काफी क्रिटिकल है, 24 घंटे तक होश आ गया तो वेल एंड गुड, वरना हम कुछ नहीं कह सकते। इधर इंस्पेक्टर को जैसे ही उन आदमियों की लोकेशन मालूम हुई तो वो जैन को अपने पास बुला लेता है। जैन गाड़ी निकालकर इंस्पेक्टर के पास आते ही उस फार्म हाउस पहुंच जाता है जहां महानूर को इन लोगों ने किडनैप किया था। इंस्पेक्टर दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते ही अपनी गन सीधी करके कहता है, खबरदार, यहाँ से हिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैन महानूर को खोलता है तो वो उसके गले लगकर रोने लग जाती है। जैन महानूर से कहता है, किसने तुम्हारे साथ ये घटिया हरकत
की। मुझे बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी महानूर जैन को सारी बात बता देती है। किडनैप करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि महवश थी। उसने सबके सामने अच्छा बनने के बाद मेरे साथ ये घटिया हरकत की ताकि कोई उस पर शक न कर सके। जैन महानूर को लेकर घर आया तो आसिया अपनी बेटी के गले लगकर रोना शुरू कर देती है। जैन अपनी माँ से कहता है, महानूर के साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार महवश है। इस बददिमाग लड़की के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। मदीहा ये सुनकर हैरान होते हुए जैन से कहती है, व्हाट यू मीन? क्या मतलब है तुम्हारी बात का? इन 2 टके के लोगों के लिए तुम महवश के साथ रिश्ता खत्म कर रहे हो? मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? खबरदार, आज के बाद ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ दिलावर को जब पता चला तो वो महवश को जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है, तुम दानिश से 2 कदम आगे निकली। आज तुमने उस मासूम के साथ जो जुल्म किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। हो सकता है यहां मनीजा और दानिश महवश का बुरा हाल देखकर बहुत ज्यादा खुश हों। दोस्तों, हमारी प्रोडक्शन स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें।